Good morning students, I welcome you all in the next session of our online class. हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दिस इज रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर का के बारे में हमें सबको पता है कि इलेक्ट्रिक मोटर हमारे घरों में हमें हर जगह इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है, चाहे आपके घर पे सीलिंग फैन हो, चाहे आपके घर पे सीडी प्लेयर हो, आपके छोटे खिलौने हो जो मूव करते हो, वॉशिंग मशीन हो, जूसर, मिक्सर, ब्लेंडर, इन सब में इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर है क्या? व्हाट डज इलेक्ट्रिक मोटर मीन? इलेक्ट्रिक मोटर इज एन डिवाइस जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी या रोटेशनल एनर्जी में। तो ये होता किससे है? इलेक्ट्रिकल मोटर ये कर पाता है विद हेल्प ऑफ मैग्नेट्स। तो ये मैग्नेट का ही सारा चक्कर है जिसके जरिए आप इतना रोटेशन देख पाते हैं। सो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू रोटेशनल और मैकेनिकल एनर्जी। तो आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एसी टाइप का होता है और एक डीसी टाइप का होता है। अब एसी टाइप का मोटर जो है वो एसी सप्लाई पे काम करता है और डीसी टाइप का मोटर जो है वो डायरेक्ट करंट डीसी पे काम करता है। अब इसके बारे में हम अलग टाइम पे अलग जो लेक्चर होगा हमारा उस पे पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक रिगार्डिंग डीसी मोटर है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन डीसी मोटर। देखिए बच्चों, हम 3-4 वीडियोस जो हमने पिछले पढ़े हमने उनमें काफी ब्रीफली पढ़ाई है कि जब भी मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करता हूं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस वक्त वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, वो एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है। तो वही बुनियाद बनती है किसकी? आपके इलेक्ट्रिक मोटर के काम करने की। आप भी यहां पर जब भी हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में देखते हैं हम वहां पर हमेशा क्या करते हैं? वी प्लेस ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क, ए फोर्स। वही प्रिंसिपल है किसका? इलेक्ट्रिक मोटर का। कहता है कि व्हेन ए कॉइल कैरिंग करंट is placed in a uniform magnetic field it will experience a torque, या ये रोटेट करेगी। तो यही बुनियाद बनती है आपके इलेक्ट्रिक मोटर के काम करने की। सो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग भी हम समझ रहे हैं। तो लेट्स सी कि इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, आई हैव प्लेस्ड 2 मैग्नेट्स, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। अब मैंने ये हॉर्सशू मैग्नेट लिया है तभी मैं इसके पोल्स को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं। आपको कंफ्यूजन की जरूरत थी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग कहां से आ गए। तो दिस इज एन हॉर्सशू मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है और इसी के बीच मैंने क्या किया, आई हैव प्लेस्ड ए रेक्टेंगुलर कॉइल इन द फॉर्म ऑफ ABCD। ABCD शेप में मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली है और इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया है। और ये B1 B2 क्या है ये भी आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। और जो पोर्शन मैंने यहाँ आधी रिंग यहाँ बनाई है ये भी क्या है इसके बारे में भी आपको अभी नहीं बताऊंगा, इसको हम वीडियो में आगे चल के समझेंगे कि ये किस लिए यहाँ पे रखा हुआ है। तो देखिए बच्चों, करंट की डायरेक्शन आपको यहाँ पता लगी गई होगी कि मैंने यहाँ करंट की सप्लाई दी है और ये यहाँ से जाके करंट यहाँ से आ रही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने रेक्टेंगुलर कॉइल को यहाँ पे रखा है, तो सवाल ये उठ सकता था कि सिर्फ रेक्टेंगुलर कॉइल क्यों ही रखा है यहाँ पे, आपने इस मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट वायर क्यों नहीं रखी, आपने सर्कुलर वायर क्यों नहीं रखी। देखिए रेक्टेंगुलर कॉइल रखने का मकसद ये है कि ताकि आपको इसका जो ये टॉर्क है वो समझ अच्छे से आ सके, ये मूवमेंट कहाँ की ओर हो रही है, कौन सा एंड कहाँ की ओर मूव होगा। देखिए यहाँ पर ABCD और DA ये 4 एंड्स हैं, ठीक है। तो ये चारों एंड्स जो हैं दे विल बिहेव एज एन इंडिविजुअल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये इंडिविजुअल करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव करते करते दे विल शो डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट अलग है, यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट अलग है। अब ये कहां की ओर मूव करेगा इसको हम किससे निकालेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो सबसे पहले हम लेंगे AB वाला पोर्शन। लेट्स टेक द पोर्शन AB। अब देखिए AB पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन लेफ्ट की ओर है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है दिस इज टुवर्ड्स द स्क्रीन, बिकॉज ये मैंने 2D में ड्रॉ किया है, दिस इज टुवर्ड्स द स्क्रीन। जो करंट AB है दिस इज मूविंग टुवर्ड्स द स्क्रीन। तो अब देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ये वाला एंड कहां की रोटेट करेगा। रोटेशन तो होगा, दिस इज श्योर बिकॉज दिस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब सोचने की बात यह है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें इसकी रोटेशन की डायरेक्शन कहां की ओर बताएगा। देखिए अगर मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करूं और जैसा कि मुझे पैटर्न में बताया यहाँ पे उस तरीके से अपने 4 फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को रखूं
देखिए ये कैसे होगा, ये इस पैटर्न में होगा। देखिए बच्चों, माई मिडल फिंगर इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट मीन्स इट इज टुवर्ड्स द स्क्रीन। और जो मेरा लेफ्ट हैंड का जो मेरा फोर फिंगर है, दिस इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, दैट मीन्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। और जो थंब है, दिस इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस वक्त थंब की डायरेक्शन कहां की ओर है बेटा? दिस इज अपवर्ड्स। इसका मतलब ए बी एंड जो है, दिस विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड्स अपवर्ड्स, मेरी ओर, कैमरा की ओर ये ए बी टिल्ट करना शुरू हो जाएगा। दिस ए बी विल एक्सपीरियंस अ फोर्स लाइक दिस। अब देखिए ए बी ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो व्हाट अबाउट दिस सी डी, ये वाला पोर्शन, दिस विल ऑल्सो एक्सपीरियंस, क्योंकि कॉइल तो जुड़ी हुई है ना, तो सी डी भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो सी डी फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा, इसकी डायरेक्शन भी किससे निकलेगी? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम रखनी है, करंट की डायरेक्शन यहां पर स्क्रीन की ओर थी और इस टाइम नीचे की ओर है, तो इट विल बी लाइक दिस। तो इस टाइम देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है, दिस इज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, करंट की जो है दिस इज डाउनवर्ड्स, और जो आपका थंब है, दिस इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो उस टाइम डायरेक्शन कहां की ओर दिख रही थी? नीचे की ओर। तो सी डी विल बी टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स एंड ए बी विल बी मूव अपवर्ड्स। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इंडिविजुअली ये सारे एंड्स जो हैं वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसने तो बिहेव किया अपवर्ड्स, सीडी ने बिहेव किया डाउनवर्ड्स। व्हाट अबाउट दिस साइड? बीसी वाला साइड कहां की ओर मूव करेगा? एनी गेसेस? बीसी विल नॉट एक्सपीरियंस एनी टर्निंग इफेक्ट। बीसी कोई टर्निंग इफेक्ट महसूस नहीं करेगा, क्योंकि बीसी जो है, दिस इज अलाइंड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के, दैट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ये मैंने पढ़ाया है आपको, है ना बेटा। सो दिस is clear from the previous lectures that whenever conductor is placed parallel to the magnetic field, this will not experience any force. तो BC will not experience any force. But जब भी tilt हो जाएगा, AB will come like this, है ना। तो CD is below, ठीक है। That means ये turning effect हो जाएगा, ये turn करना शुरू हो जाएगा। जब ये turn कर रहा होगा, उस टाइम ये वाला जो पोर्शन है वो पैरेलल ना रह के कोई ना कोई एंगल जरूर बनाएगा, है ना। तो सेम केस इस साइड भी होगा, है ना। तो ये एंगल बनाना इधर और इधर, उस टाइम दैट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। उस टाइम यहां पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट होगा। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल उस टाइम भी लगेगा। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने के बाद इस पोर्शन का डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस साइड निकलता है और इस पोर्शन का डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस साइड निकलता है। दैट मीन्स ये एंड और ये वाला एंड, दे आर एक्सपीरियंस फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होने की वजह से इस कॉइल के टर्निंग इफेक्ट पे इस एंड और इस एंड का कोई असर नहीं पड़ता। असर पड़ता है इन दो की वजह से। अब देखिए, ये वाला पोर्शन ए बी यहां आ चुका है और सी डी यहां आ चुका है, डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है। अब देखिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होने की वजह से जब ए बी वाला एंड यहां आ जाएगा और सी डी वाला एंड यहां आ जाएगा, उस टाइम डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ऊपर की ओर ही रहेगी, करंट की डायरेक्शन भी सेम है। तो उस वक्त क्या होगा, ये ए बी पोर्शन दोबारा से वापस आ जाएगा, क्योंकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो यही कह रहा था कि इसका मोशन जो है वो अपवर्ड्स होगा। तो अपवर्ड्स होने की वजह से इट विल एक्सपीरियंस है रिवर्स फोर्स, ये वापस आ जाएगा। तो दैट मीन्स हमारी कॉइल जो है वो कंप्लीटली रोटेट नहीं करेगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट तभी कर सकते हैं कि जब हम ए बी वाले साइड में करंट की डायरेक्शन चेंज कर सकें। ये वाला एरो जो ऊपर की ओर पॉइंट हो रहा है, अगर इसको मैं नीचे की ओर पॉइंट करूं तो अगेन ये वाला सीडी वाला केस यहां पर आ जाएगा। तो सीडी वाला केस आने की वजह से दिस विल एक्सपीरियंस डाउनवर्ड ड्रिफ्ट। तो ये डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए आई एम यूजिंग ए स्पेशल इक्विपमेंट दैट इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स क्या करती हैं, वो रोटेशन होने के वक्त क्या होता है, ये पोर्शन यहां आ गया, ये पोर्शन यहां आ जाता है जब हाफ रोटेट हो जाएगा। इस रोटेशन के वक्त क्या होता है कि ये स्प्लिट रिंग्स क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है उनको रिवर्स कर देती हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होने की वजह से क्या होगा, ये एरो जो यहां की ओर पॉइंट कर रहा था, दिस विल इंडिकेट डाउनवर्ड्स। जब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होगी तो उस वक्त ये वापस जाने के बजाय दोबारा अपना साइकिल कंप्लीट करेगा। तो हाफ साइकिल के बाद ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होता है और आपकी जो कॉइल है ये कंटिन्यूस मोशन आपको
शो कर दी है। तो ये कंटिन्यूस मोशन तभी पॉसिबल था जब आपने डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स की। वो किसकी वजह से रिवर्स की? विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट रिंग्स। अब सोचने की बात ये कि B1 B2 क्या है। स्प्लिट रिंग्स रोटेट कर रही हैं, अगर इनके साथ मैं कॉइल जोड़ दूं तो कॉइल भी रोटेट करनी शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स वो एंटेंगल हो जाएंगी, वो गुंजल पाया जाएगा उधर। तो उस गुंजल को रोकने के लिए हम यहाँ पर B1 B2 लगा देते हैं। B1 B2 आप ऐसा मान के चलिए, B1 B2 दो ब्रशेज हैं। These are two brushes which are connected with the split rings. ये ब्रशेज स्टेशनरी हैं और B1 B2 जो है वो रोटेट कर रहे हैं। B1 B2 का काम ये है कि इस सर्किट से करंट जाके इस स्प्लिट रिंग्स पे दे दें ताकि ये रोटेट करें और साथ साथ इनको करंट भी मिलती रहे। तो स्प्लिट रिंग्स की वजह से ही आपका ये कंटिन्यूअस साइकिल पॉसिबल हो पाता है। क्यों? क्योंकि एट एवरी हाफ साइकिल दे आर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिससे आपकी कंटिन्यूअस मोशन इस रेक्टेंगुलर कॉइल की पॉसिबल हो पाती है। सो दिस वाज द वर्किंग ऑफ योर इलेक्ट्रिक मोटर, डीसी मोटर। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट और क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।